मैं दूसरी कक्षा में था और एक रोज़ मैं और मेरा दोस्त मुस्तफ़ा माले पर बैठकर खेल रहे थे। तभी मेहमान आए तो दादी माँ ने कहा कि अब नीचे मत आना कुछ मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है। खेलते खेलते ज़ोर से पेशाब आई। मुस्तफ़ा ने कहा नीचे जाने दूंगा नहीं, तो मैंने माले पर ही पेशाब कर दिया। पानी नीचे आया, मेहमानों के सिर पे गिरा। पानी नीचे आया, मेहमानों के सिर पे गिरा। काफ़ी बेइज्जती हुई। माँ आई तो माँ ने आके खूब धुलाई की, मगर धुलाई करने के बाद सब घर वाले माँ पर ही बरस पड़े। माँ से कहने लगे कि तुमने अगर उसे कुछ अच्छी बातें सिखाई होती तो वो ऐसा नहीं करता, और अगर उससे गलती हो भी गई तो उसे इतना मारने की ज़रूरत क्या थी। एक दूसरी क्लास के बच्चे को इतनी बेरहमी से थोड़ी मारा जाता है। मगर अगली सुबह माँ ने वही दुलार किया जैसा वो हर रोज़ करती थी और मुझे स्कूल भेजा। मैं बड़ा हुआ, मैं 9वीं कक्षा में आया। मराठी के सब्जेक्ट में बड़ा कमज़ोर था, तो माँ अक्सर कहती थी कि अरे मराठी पे ध्यान दो वरना तुम्हारी डंडी उड़ जाएगी। मगर मैं माँ को फन्ने खान की तरह कह देता था, अरे मैं सब संभाल लूँगा, आगे पीछे वालों से मेरी सेटिंग है। तो माँ कहती थी कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ की बात नहीं मानी। इम्तिहान आए, इम्तिहान बड़े टफ गए, नतीजे आए। रिपोर्ट कार्ड में पहली बार मराठी के सामने रेड लाइन थी। सब ने आके कहा मम्मी से कि मैथ साइंस में तो इतना होशियार है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया होता मराठी में तो ये नतीजा नहीं होता। ट्यूशन साहिबा भी कहने लगी कि मेरा काम है पढ़ाना, मगर घर पे तो आप ही को चेक करना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे माँ हर रोज़ होती थी वैसे ही रही। वैसे ही उसने दुलार किया और कहा कि बेटा अब जो होना था सो हो गया, मगर इस बार मराठी पे तवज्जो देना ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए। मैं बड़ा हुआ, मैं कमाने लगा। पहली तनख्वाह जब हाथ में आई तो अम्मी ने कहा कि इस तनख्वाह को ध्यान से रखना, अब तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारे ही अच्छे कामों में काम आएगी। मैंने कहा ठीक है। 2-3 महीने गुजरे। माँ ने पूछा कि तुम्हारे पैसों का करते क्या हो। तो मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी मैं अपने पास ही रखता हूँ, वो मैं अपने कामों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर 1-2 बार माँ ने और पूछा कि बताओगे भी कहाँ पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैंने माँ को अकड़ में कह दिया, अरे यार तुमको क्या करना है, मेरे पैसे हैं। माँ ने उसके बाद कभी पूछा नहीं। एक रोज़ मैं बड़ा उदास बैठा था। माँ आई, माँ ने कहा क्यों इतने उदास बैठे हो। मैंने माँ से कहा आप कहा करती थी कि पैसों का ध्यान से इस्तेमाल करना, मैंने आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिए और मेरे फला फला इतने पैसे कहीं पे खर्च हो गए या कहीं पे डूब गए। माँ ये सुनकर बहुत रोई। वो मेरे सामने परवरदिगार से दुआ करने लगी कि मेरे बच्चे के खोए हुए पैसे जल्दी आ जाए। मैं और बड़ा हुआ, कहानी और कविताओं के लिए अलग अलग शहरों में जाने लगा। एक रोज़ की बात थी, मेरी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी, मुझे जाना था। तो माँ 2 बजे ही उठ गई और मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बना के पैक कर दिया। मैं निकल रहा था तो माँ ने कहा, हेलो तुम्हारा नाश्ता। मैंने कहा मम्मी ये सब करने की क्या ज़रूरत है, पहले से आपको नींद पूरी मिलती नहीं है और किसने कहा था ये सब करने के लिए। शुक्रिया करने के बदले मैं माँ पे बरस पड़ा। माँ ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे सब नहीं है और मेरे पास कार्ड भी है, मेरे पास पेटीएम भी है, मेरे पास सारे वॉलेट्स भी है, मैं खा लूँगा, मुझे आपके डब्बे की ज़रूरत नहीं है। और मैं वहाँ से निकल गया। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैं एयरपोर्ट की हर दुकान पे गया कुछ ख़रीदने के लिए, मगर ना मेरा पेटीएम चला, ना मेरा इंटरनेट चला और ना ही मेरे डेबिट कार्ड चले। आखिर में मुझे ज़ोरों की भूख लगी। मैंने वही पैकेट निकाला जो माँ ने सुबह मेरे लिए बनाया था और मैं उस चीज़ के बारे में सोचने लगा। इतवार का दिन हो या सोमवार का या फिर ईद का दिन हो, माँ के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो उतना ही प्यार करती है जितना वो हर दिन करती है। वो खुश होती है तो लगता है कि सावन झूम के बरसा है, वो उदास होती है तो लगता है कि खुदा रूठा है, और जब वो बोलती है ना तो जी करता है कि मैं खड़े हो के अदब से उसे सलाम करूं। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको मेरी माँ की आवाज़ सुनाता हूँ।